फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे लिथियम के कार्ब धातु यौगिकों के बारे में। ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप के लेक्चर को आप अगर अंत तक देखते, इस टॉपिक से रिलेटेड आप किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर हम बात करते हैं ना लिथियम के कार्ब धातु यौगिकों के बारे में, तो इसको हम बोलेंगे किससे, प्रोनाउंसिएशन हम किस प्रकार से करेंगे इसका, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जहां धात्विक है ना, उसकी जगह हमारे पास क्या आता है, लिथियम, तो इसको बोला जाएगा कार्ब लिथियम यौगिक। क्या बोला जाता है, कार्ब लिथियम यौगिक होंगे वो एक अभिकर्मक के रूप में होंगे। क्या होंगे, अभिकर्मक के रूप में। ये जो अभिकर्मक बनते हैं, इस अभिकर्मक का प्रयोग हम एरिल या एल्किल लिथियम के संश्लेषण के रूप में करते हैं। ठीक है, और ये जो गिरनार अभिकर्मक RMgX आपने देखा होगा, उसकी तरह क्या करता है, समानता दर्शाता है, परंतु उससे क्या होता है, अधिक क्रियाशील। ठीक है, ये इसका क्या था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, परिभाषा थी, आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर देंगे इसमें, इसको हम बोलेंगे कार्ब लिथियम यौगिक। कैसे प्रयोग होता है, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इस ये जो अभिकर्मक होगा कार्ब, ये किसके काम में आएगा, एरिल या एल्किल लिथियम संश्लेषण। ठीक है, और बात करें इसकी, तो ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। विक्रमक से क्या दर्शाता है, समानता, परंतु क्या होता है, उससे अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके संश्लेषण के बारे में बात करेंगे। अब हम जो बात करेंगे संश्लेषण की हम बात करते हैं। जब हम संश्लेषण की बात करते हैं, किसके संश्लेषण की, एल्किल और एरिल लिथियम के संश्लेषण को जब हम बात करते हैं, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, बेंजीन, अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, बेंजीन और पेट्रोलियम आदि जो क्या होते हैं, विलायकों में हम क्या करते हैं, आदि विलायकों में हम क्या करते हैं, जो सीधी रिएक्शन करते हैं, किसकी, एल्किल क्लोराइड, और अगर बात करते हैं लिथियम की, सीधी हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उससे मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल लिथियम और एरिल लिथियम। ठीक है, अब देखो आगे बात करें, अगर हम एल्किल व एरिल लिथियम प्राप्त करने के लिए या संश्लेषण के लिए हम लेते हैं बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर के जो विलायक होते हैं, या जो विलायकों में हम क्या करते हैं, एल्किल क्लोराइड व लिथियम की क्या करते हैं, सीधी अभिक्रिया, सीधी अभिक्रिया हम करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, एल्किल व एरिल लिथियम प्राप्त हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ये हमारे पास एल्किल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप 2 लिथियम से कीजिए,
ये लिथियम मेरे पास, ये तो मुख्य रूप में मिल चुका है मुझे, एल्किल लिथियम मुझे प्राप्त हो चुका है। देखिए जब हम बात करते हैं, हम एल्किल एरिल का हमें संश्लेषण करना हो या उसको प्राप्त करना हो और हम इथर को विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं, जब क्या करते हैं, इथर को जब विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, एल्किल, क्या होते हैं, एल्किल जो हम क्या प्राप्त करते हैं, लिथियम प्राप्त करते हैं, उस समय क्या हो जाता है, यह प्राप्त होता है, ये क्या करना लगता है, क्रिया करने लगता है और क्रिया करके क्या बनाता है, संकुल का निर्माण करता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर केवल केवल किसका प्रयोग करते हैं, हम इथर विलायक का, इथर विलायक का, इथर विलायक का प्रयोग करने से जो हमें क्या प्राप्त होगी, एल्किल लिथियम, वो क्या करने लगती है, क्रिया, और क्या बनाती है, संकुल, किस रूप में, जैसे Me3Br या लिथियम 4M3, इस प्रकार क्या बनाने लगता है, वो संकुल बनाने लगता है। ठीक है, में हमारे पास दूसरा पार्ट रहेगा कि जब हम क्या करते हैं, एन ब्यूटिल लिथियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, धातु हाइड्रोजन विनिमय और धातु हैलोजन विनिमय होता है। इनसे क्या होगा, इनसे कार्ब धातु यौगिक बनते हैं। ठीक है, पहले इस बात को लिख लेते हैं। जब हम बात करते हैं एन ब्यूटिल लिथियम की, ठीक है, जब एन ब्यूटिल लिथियम की बात करें, उससे क्या होता है, उपयोग से धातु हाइड्रोजन व धातु हैलोजन का क्या होता है, विनिमय, विनिमय होने से क्या बनता है, कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, देखते किस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक आपको समूह दिखाई दे रहा होगा, इसमें होता है, पहले के अंदर हो रहा है हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन विनिमय हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार से होता है, यहां से ये समूह यहां से निष्कासित हो जाता है, ये वाला समूह, फिर यहाँ पर ये जो आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है वो क्या मिलता है, इसको मिल जाता है। ठीक है, ये किसके रूप में निकलता है, निकलता है C4H10 के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन इसको मिल चुका है और ये कितने हमारे पास है, 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचा है, लिथियम बचा हुआ है और यहाँ पर देखिए जो कितना बचा हुआ, हाइड्रोजन 4 बचा है, तो यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, फिर बाकी सेम रहेगा, H4 लिथियम 2Fe, ये जो बना हुआ है हमारे पास क्या है, कार्ब धात्विक। इसी को भी समझ लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन करता है। यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर होता है धातु हैलोजन विनिमय। ठीक है, ये रहा मेरे पास हैलोजन, ठीक है, और ये रहा मेरे पास समूह, तो यहाँ पर क्या निकल जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है NC4H9Br के रूप में। यहाँ पर क्या बचेगा, लिथियम, लिथियम यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए एक, यह बचता है लिथियम C6H4NO2। देखिए हम बात करेंगे अपने तीसरे बिंदु में कि किस प्रकार से इसका संश्लेषण होता है, उसी में हम तीसरे बिंदु बात करते हैं कि जब हम बात करेंगे ना एल्किल लिथियम की, उदाहरण की बात करेंगे हम, उदाहरण उसमें कि एन ब्यूटिल लिथियम होता है ना, क्या बात करोगे उसमें, एन ब्यूटिल लिथियम की, जब आप किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, उत्पाद से अधिक अम्लीय हो, और दूसरी अथवा हम बात करेंगे जब आप हैलाइडो के साथ क्या करते हो, उसकी क्रिया करते हो उपयुक्त विधि से, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर किया था, क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन व हैलोजन का प्रतिस्थापन क्या हो जाता है, लिथियम के द्वारा हो जाता है और एक नया लिथियम यौगिक हमें
प्राप्त होता है। ठीक है, हम देखिए बात करेंगे एल्किल लिथियम। एल्किल लिथियम में भी हम लेंगे एग्जाम्पल कि एन ब्यूटिल लिथियम। एन ब्यूटिल लिथियम कि हम क्या कराएंगे, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से इसकी विशेषता क्या हो, जिसमें हाइड्रोजन जो परमाणु हो वो क्या हो, उत्पाद से ज्यादा अम्लीय। ठीक है, या हम बात करेंगे हैलाइडों के साथ अभिक्रिया जिसमें लिथियम का प्रतिस्थापन, या इस बात को इस प्रकार से लिखते हो, लिथियम द्वारा प्रतिस्थापन किसका किया जाए, हाइड्रोजन, और या हम बात करेंगे हैलोजन करेंगे, तब क्या होगा, हमें प्राप्त क्या होगा, एक नया लिथियम यौगिक। क्या प्राप्त होगा, एक नया लिथियम यौगिक प्राप्त होगा। देखते किस प्रकार से, जिनको हम कुछ रिएक्शनों के द्वारा देखते हैं। जैसे पहले हम बात करेंगे एन ब्यूटिल लिथियम कि हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उत्पाद से अधिक अम्लीय होता है। किस प्रकार से रिएक्शन करता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहां से अलग हो जाता है, यहां से इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिल जाता है। यहाँ पर तो ये क्या बना लेते हैं, यहाँ से लिथियम अलग हो जाता है और यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। जो किसको मिलेगा, इसको मिलता है। एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। ये बन जाता है हमारे पास NC4H10 बन जाता है। जो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एन ब्यूटिल लिथियम, जिसकी हम रिएक्शन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से करवा रहे हैं, जिसमें क्या हो जाता है, जो एक हाइड्रोजन परमाणु होता है पास से ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, लिथियम आक्रेटेज होगा, हाइड्रोजन जगह C6H5 लिथियम। ये भी रिएक्शन कुछ इसी प्रकार से करते हैं। यहाँ से ये अलग हो जाता है, जबकि ये यहाँ से अलग हो जाता है। ये बनाता है हमारे पास बेंजीन। ठीक है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा लिथियम। इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से Br अलग हो जाएगा। तो ये क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है हमारे पास C4H9Br, जबकि ये बनाने वाला है C2CH लिथियम। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। चौथे बिंदु के तहत हम ऐसे कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धातु यौगिक की बात करने वाले हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धातु यौगिक जिसमें जो कार्बनिक समूह होता है वो क्या होता है, असंतृप्त। उसकी रिएक्शन जब हम क्या कराते हैं, कि क्रिया जब आप करवाते हैं किसके साथ, लिथियम धातु के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कार्ब लिथियम यौगिक।
ठीक है। जब आप कार्बनिक समूह युक्त कार्ब धातु यौगिक की रिएक्शन करवाते हो लिथियम धातु से या लिथियम यौगिक से, तो हमें क्या मिलता है, कार्ब लिथियम यौगिक मिलता है, जो कैसा होना चाहिए, असंतृप्त होना चाहिए। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार से होती है। यहाँ से आप 10 अलग हो जाता है और यहाँ से अगर बात करोगे 4 लिथियम अलग हो जाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं, बनाते हैं हमारे पास C2HCH लिथियम। ठीक है, आगे इसमें हम अगर बात करें ये किस प्रकार से अलग होगा, सहउत्पाद के रूप में। यहां से 3 अलग हुआ है, ये बनाता है हमारे पास CH5 4SN। दूसरी रिएक्शन देख लीजिए किस प्रकार से अलग होते हैं। यहां से मरकरी अलग हो जाता है, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाते हैं, आपको 2 लिथियम जुड़ जाते हैं इसके साथ, C6H5 लिथियम 2, और यहाँ पर लिथियम और क्या बनाते हैं, मरकरी। बात करेंगे एरोमेटिक समूह एल्किल प्रतिस्थापी जो यौगिक होते हैं उसकी रिएक्शन आप जब लिथियम के साथ करते हो तो हमें मिलता है पॉलीलिथियम यौगिक मिलता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं एरोमेटिक समूह एल्किल प्रतिस्थापी एल्किल प्रतिस्थापी यौगिक, एल्किल एरोमेटिक समूह एल्किल प्रतिस्थापी यौगिक कि जब आप क्रिया किससे करवाते हो, लिथियम से, तो हमें क्या मिलता है, पॉलीलिथियम यौगिक। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होती है। ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे क्या है, ऐड हो जाती है, लिथियम ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये बनाता है C6H5 2 C लिथियम बॉन्ड C लिथियम C6H5 2। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो एल्किल लिथियम की रिएक्शन आप जब प्रोपाइन या साइनाइड के साथ करते हो तब भी हमें क्या मिल जाता है, पॉलीलिथियम यौगिक मिल जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उनको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और टॉपिक, एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।